इलेक्शन के टाइम पॉलिटिशियन के पास एक स्पेशल सुपर पावर होती है, प्रॉमिस करने की। नौकरी चाहिए, प्रॉमिस। महंगाई कम करनी है, प्रॉमिस। फार्मर की इनकम बढ़ानी है, प्रॉमिस। और हम सोचते हैं भाई अगर मैनिफेस्टो का आधा भी हो गया तो लाइफ सेट है। लेकिन इलेक्शन के बाद असली सवाल शुरू होता है, जो वादा किया था उसका हुआ क्या? आज हम इसी सवाल को इमोशन से नहीं, एविडेंस और रिकॉर्ड से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है। 2024 में बीजेपी लीड, एनडीए और कांग्रेस लीड ऑपोजिशन दोनों ने वोटर्स के सामने बड़े प्रॉमिस रखे। तो फेयर कंपैरिजन का एक ही तरीका है, सेम रूल फॉर एवरीवन। सेम रूल क्या है? प्रॉमिस क्या था, उसकी डेडलाइन क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया और आज तक रिजल्ट क्या है। बस। प्रॉमिस को जज कैसे करें? एक मैनिफेस्टो को देखते वक्त 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली, अनाउंसमेंट को अचीवमेंट समझना। किसी सच में का अनाउंसमेंट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉमिस कंप्लीटली डिलीवर हो गया। दूसरी, सिर्फ ऑपोजिशन का क्रिस्टम्स देखना। पार्टी ए बोलेगी हमने कर दिया, पार्टी बी बोली कुछ नहीं किया। दोनों स्टेटमेंट सुनो, लेकिन फाइनल आंसर के लिए डॉक्यूमेंट्स देखो। और तीसरी, पुराने डाटा को करंट रियलिटी समझना। पॉलिटिक्स में डेट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 2020 का नंबर लेकर 2026 की रियलिटी प्रूव नहीं की जा सकती। जॉब्स। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक में से एक, जॉब्स। हर इलेक्शन में यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू होता है। कांग्रेस के 2024 मैनिफेस्टो ने एम्प्लॉयमेंट पर स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ रखे थे। उसका मैनिफेस्टो ऑफिशियली अवेलेबल है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जॉब्स क्रिएट करेंगे को मेज़र कैसे करें? गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, गिग वर्क। इसलिए सिर्फ एक नंबर देखकर कंक्लूजन निकालना डेंजरस है। हमने एम्प्लॉयमेंट डाटा, रिक्वायरमेंट नंबर और डिफरेंट सेक्टर को अलग अलग देखना पड़ेगा। और यही पॉलिटिकल रियलिटी चेक का बेसिक रूल है। बड़ा प्रॉमिस इक्वल क्लियर मेजरमेंट भी होना चाहिए। फार्मर्स। अब फार्मर्स इलेक्शन कैंपेन्स में फार्मर्स के लिए सपोर्ट, इनकम और प्राइस रिलेटेड प्रॉमिस बार बार सुनने को मिलते हैं। लेकिन फार्मर्स के लिए सिर्फ एक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। इनपुट कॉस्ट क्या है, क्रॉप का प्राइस क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट कितनी हुई, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिला या नहीं, और मार्केट में एक्चुअल इनकम सिचुएशन क्या है। मतलब फार्मर के लिए हमने बहुत कुछ किया बोलना इजी है, लेकिन फार्मर की सिचुएशन को मेज़र करना है तो डाटा और ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंट देखना पड़ेगा। वेलफेयर और फ्री बाइस। अब आते हैं इलेक्शन प्रॉमिस के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, फ्री बाइस और वेलफेयर सेचम्स। इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस सुन के लगता है भाई ये तो मस्त डील है, लेकिन गवर्नमेंट के बजट में फ्री नाम की कोई मैजिकल कैटेगरी ही नहीं होती। किसी सच में का पैसा कहीं ना कहीं से आता है, टैक्स, रेन्यूएबल, बोरोविंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिट्रू के किसी और पार्ट से। इसका मतलब वेलफेयर सच में ऑटोमेटिकली बैड है? नहीं। क्वेश्चन ये है, क्या सच में यूज़फुल है, किसी को बेनिफिट मिल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट इसे सस्टेनेबली फंड कर सकती है? प्रॉमिस वर्सेस इम्प्लीमेशन। यहीं पर मैनिफेस्टो और रियलिटी का सबसे बड़ा डिफरेंस समझ में आता है। मैनिफेस्टो बेसिकली पार्टी का प्लान और इंटेंशन डॉक्यूमेंट होता है। इलेक्शन कमीशन भी मैनिफेस्टो को पॉलिटिकल पार्टी की डिक्लेयर्ड पॉलिसी और प्रोग्राम्स का डॉक्यूमेंट बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इम्प्लीमेशन के बीच में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, बजट, पार्लियामेंट, स्टेट्स, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और कभी कभी इकोनॉमिक कंडीशन। इसीलिए किसी प्रोमिस को 3 लेवल देना ज़्यादा हॉनेस्ट है। कंप्लीट,
पार्टिकली इम्प्लीमेंट, पेंडिंग एविडेंस इंसुफिशिएंट और एविडेंस इंसुफिशिएंट बोलना वीकनेस नहीं है। एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबली जर्नलिज्म है। हम वोटर्स भी कभी कभी इंटरेस्टिंग होते हैं। इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो पढ़ो, इलेक्शन के बाद मैनिफेस्टो वो क्या होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कभी कभी ऐसे व्यवहार करती हैं जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट सबमिट करना हो। मैम, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस डिफरेंस इतना है, यहाँ टीचर पूरी पॉपुलेशन है। व्हाट शुड वोटर्स डू? तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करें? सिर्फ प्रॉमिस मत देखो, प्रॉमिस प्लस प्लान प्लस मनी प्लस टाइमलाइन प्रीवियस रिकॉर्ड देखो। अगर पार्टी बोलती है 10 लाख जॉब्स, सवाल करो कब तक, किस सेक्टर में, पैसे कहाँ से, इम्प्लीमेशन का मैकेनिज्म क्या है। अगर कोई पार्टी आके बोले हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो सवाल करो एविडेंस कहाँ है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का काम प्रॉमिस करना नहीं, लेकिन सिटीजन्स का काम सिर्फ वोट देना नहीं, सवाल पूछना है भी है। ना ब्लाइंड सपोर्ट ना ब्लाइंड हेट, बस एक सिंपल रूल, क्लेम सुनो, एविडेंस देखो, फिर ऑप्शन बनाओ। अगर आप पॉलिटिक्स को इसी तरह सिंपल और एविडेंस बेस्ड तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम वादे सब करते हैं, लेकिन असली सवाल होते हैं वादे हुए क्या।